नहीं करता, कंडेम करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि बंदूक नहीं बल्कि कलम से आप अपने हकों की लड़ाई लड़िए। बंदूक सलूशन नहीं है, लेकिन जब बेकसूर लोगों का कत्ल होता है, जब बेकसूर लोगों पे नाइंसाफी होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। यह नहीं कि आप मीडिया के थ्रू दिखाएंगे, डल झील की सैर करवाएंगे उनको और कहेंगे सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर आप उसी मैंडेट को रिजेक्ट करते हैं और वहां पैसे के बुनियाद से चेयरमैन बनाते हैं। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, मैंने बहुत ध्यान से सलमान निजामी की बातें सुनी। मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि पिछले एक साल में 220 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। दूसरी बात, यह कहना कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद जो उपद्रवता है और आतंकी हमले हैं वो बढ़ गए हैं, ये सरासर गलत है। सलमान निजामी प्लीज जाकर थोड़े आंकड़े देखिए। तीसरी बात, मैं खेद प्रकट करना चाहती हूं जो अल्ताफ अहमद और मोहम्मद यूसुफ, हमारे दो वीर जवान शहीद हुए जो पुलिस एनकाउंटर और जो आतंकी हमले के दौरान। पर चाहे आप आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की टिप्पणी सुने, मैं आप ही के चैनल पर सुन रही थी प्रतीक जी, या डीजीपी कश्मीर दिलबाग सिंह की टिप्पणी सुने, उन्होंने साफ कहा है कि आज कश्मीर घाटी में भय नहीं है, डर नहीं है। ज्यादातर आतंकवादियों पर सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से रोक लगा दी है। तो ये शांति जो आ गई है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, इससे जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, वो तिलमिला उठे हैं, बौखला उठे हैं। अभी जो यूरोपियन एक विदेशी कमीशन आई है जम्मू कश्मीर में रिसर्च के लिए, जानबूझकर यह हमला इसलिए हुआ है ताकि विदेशी जो कमीशन है उसके सामने भारत की छवि को धूमिल किया जाए, भारत की छवि को कलंकित किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सलमान निजामी, आप बताएं, यदि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लोग खुश नहीं हैं तो डीडीसी इलेक्शन में 55% वोटिंग कैसे हुई? और मैं आपको और एक बात याद दिला दूं, कुपवारा आतंकित माहौल में जीता आ रहा था पिछले 70 सालों में। और आपको पता है डीडीसी पोल में कुपवारा में पोलिंग कितनी हुई? 76%। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कांग्रेस के टाइम पे हुई थी 75%। आपके गुप्तर अलायंस वाले लोग, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 73% हुई है। ये क्यों अभी बोल रहे हैं? मालूम नहीं है हकीकत का। बोल रहे थे, मैं तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बात अभी मेरे बीच में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? आप चुप रहिए, सुनने का धैर्य रखिए। खाली बोलना नहीं है डिबेट में, सुनना भी है। और सुनिए, यदि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद लोग खुश नहीं थे तो मुझे बताइए, बोलेंगे तो सुनेंगे, आपका झूठ कौन सुनेगा? श्रीनगर से कैसे जीते बीजेपी के कैंडिडेट एजाज हुसैन? पहली बार श्रीनगर में बीजेपी 70 सालों में अपना दबदबा जमा पाई। मुझे बताइए, डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट बांदीपुरा से कैसे जीता? बीजेपी की कैंडिडेट मीना लतीफ पुलवामा से कैसे जीती? और यदि लोग आप लोगों की पॉलिटिक्स से खुश है तो सलमान निजामी, कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें क्यों मिली डीडीसी इलेक्शन में? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, हमको 76 सीटें मिली। अरे आपकी गुपकर अलायंस 6 पार्टियों का मिश्रण थी, फिर भी आप 110 सीटें तक नहीं जीत पाए। आप लोग बड़े बड़े डंके की चोट पर कह रहे थे 280 सीटों से हम 170 180 तो जरूर जीतेंगे। डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस संजू वर्मा, ठीक, मैं आपके पास आता हूं। संजू वर्मा मैं आता हूं। राइट संजू वर्मा, जी संजू वर्मा मैं आता हूं। संजू वर्मा मैं आता हूं आपके पास, बाकी जवाब के लिए मैं आता हूं। जी एक बहुत छोटा सा रिप्लाई दीजिएगा क्योंकि आगे डिबेट को बढ़ाना है। जी छोटा सा रिप्लाई सलमान निजामी, बहुत छोटा सा रिप्लाई। संजू वर्मा को आपने सवाल पूछा कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में
कैसे बढ़ा। आज हकीकत है कि 3 अटैक हुए जम्मू कश्मीर में। अब ये डीडीसी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको बोलिए कि अगर हिस्ट्री आप देखें जम्मू कश्मीर की, 75% वोटिंग जो है कांग्रेस के टाइम पे हुई है और उन्होंने कांग्रेस ने खरीदे नहीं। आज इन्होंने, अरे सुनने की क्षमता करिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला, सुनिए आप। हटाने में बीजेपी की मोदी आज सरकार चाइना अंदर घुसा हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं आप, उनको पीछे नहीं कर रहे हैं आप मुझ पे। है कि मोदी सरकार की कश्मीर की पॉलिसी तो आप हार गए ना उसमें आप हार गए। जो पीपल्स जो बाकी पार्टियां हैं वो जीत गई। आज आप वो खरीद रहे हैं वोट उनके, आज चेयरमैन को खरीद रहे हैं, आज आपने सेल लगाई है। आप इलेक्शन में हार चुके, आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हार गए। मैडम आप बीच में बोलती हैं तो मैं संजू वर्मा मैं डिबेट को आगे ले जाता हूं, ठीक है। सलमान निजामी मैं आगे डिबेट बढ़ाता हूं, इफ्रा जान की तरफ बढ़ता हूं। इफ्रा, नॉर्मलसी की तरफ जाते हुए, लेकिन अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साइकोलॉजिकली रूप से बहुत अफेक्टेड है, वैली बहुत अफेक्टेड है।